अक्सर कुछ होने के बाद हमारा मन हमें बताता है कि हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हमें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम अपने मन को लेकिन बता सकते हैं कि हमें किसी चीज़ पे खुश होना है या दुखी होना है और हम डिसाइड करें कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी, तो आप क्या कहेंगे? मेरा नाम है अनुराग श्रीवास्तव। तकरीबन 18 साल के प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस के बाद जिसमें 16 साल आईएएस में रहे और 2 साल से पार्टनर हूँ मैं एक बिग 4 फर्म में। मैंने ये सीखा है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने मन को बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में हम कैसा फील करना चाहते हैं। कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अल्टीमेटली हम सब अपने मन के ही गुलाम हैं। मन डिसाइड करता है या मन बताता है कुछ भी होने के बाद कि अब हमें खुश होना है या हमें दुखी होना है। लेकिन पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा किस तरह से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है किसी भी चीज़ को रिफ्रेम करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं एक बार कश्मीर गया, वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी। पहली बार चेकिंग हुई, दूसरी बार चेकिंग हुई और जब तक तीसरी बार चेकिंग होती है, मैं इरिटेट होने लगा। लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया कि ये सिक्योरिटी चेकिंग जो है ये मेरी सुरक्षा के लिए है और ये इंश्योर कर रही है कि कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जो हम नहीं चाहते हैं। फिर अगली बार जब वो चेकिंग हुई तो अब मैं उतना इरिटेटेड नहीं था। सिमिलरली बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़, जब ये वीडियो बना रहे थे तो पिछली बार जब ये वीडियो बनाया तो उसकी साउंड चली गई। जब देखा 1 घंटे बाद और इतनी मेहनत के बाद तो अचानक से बहुत इरिटेशन हुआ। लेकिन फिर मैंने दिल को समझाया कि शायद अगर इसका रीटेक किया जाए, तो हो सकता है मैं नई चीज़ें बोल पाऊँ और इस वीडियो को देख के मैं सीख पाऊँ। तो हम अपनी चीज़ों को रिफ्रेम कर सकते हैं और उसके बाद हमारा मन रिएक्ट करने लगता है कि हाँ, हाँ, ये शायद इतनी बुरी चीज़ नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है। एक और एग्ज़ाम्पल मुझे याद आता है, मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ा करता था और वहाँ पे एक कोर्स में मेरे इनिशियली नंबर ख़राब आ रहे थे। वो फिज़िक्स से रिलेटेड एक कोर्स था। पहली बार नंबर ख़राब आए, दूसरी बार नंबर ख़राब आए और अचानक से मुझे लगने लगा कि क्या मेरी फिज़िक्स वीक है? बट देन मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करूँगा और मैंने हर उन बारों के बारे में सोचा जब मैं जेईई का एग्ज़ाम दे रहा था और मैंने फिज़िक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे या कोई भी फिज़िक्स की इक्वेशन या क्वेश्चन जिसको मैंने एन्जॉय किया था। धीरे-धीरे मेरे मन ने ये मानना शुरू किया कि फिज़िक्स तो मुझे पसंद है, लेकिन शायद मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली फाइनल एग्ज़ाम आते-आते उस सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और आप धीरे-धीरे अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि फीलिंग्स, खुश होना है या दुखी होना है, इसको भी हम अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे कि खुश होने पर हम मुस्कुराते हैं, लेकिन रिसर्च बोलती है कि अगर आप मुस्कुराएं और जबरदस्ती मुस्कुराएं तो भी खुश होने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और ये प्रोसेस होता है बेसिकली वी आर टेलिंग आवर ब्रेन दैट वी हैव टू बी हैप्पी। इसको कई चीज़ से आप इनकलकेट कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा, अगर आपका मन ज़रा सा भी विचलित है, वॉक करके, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करके, कोई गेम खेल के अ, आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सिमिलरली मेडिटेशन से या जर्नलिंग से हम अपने दिमाग को समझा सकते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे मैंने ट्राई करते हुए सीखी हैं और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा जीवन में हमें एक लॉन्ग टर्म विज़न रखना चाहिए, एक पर्पस रखना चाहिए। अगर हमें पता है कि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं जीवन से 3 साल बाद, 5 साल बाद और हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो जो छोटे-छोटे इवेंट हैं और जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उससे हम अपने आप को बहुत दूर ले जा सकते हैं। माइकल एंजेलो का एक किस्सा याद आता है। उन्होंने डेविड नाम का एक बहुत सुंदर स्कल्पचर बनाया था और उसको जब उनसे पूछा गया कि इतना सुंदर आपने ये स्कल्पचर कैसे बनाया और इसको एंजल बोलते हैं, तो स्कल्पचर उन्होंने कहा कि स्कल्पचर तो हमेशा उस पत्थर के अंदर था, मैंने तो सिर्फ उसको पत्थर से बाहर निकाला है। हम सब के अंदर एक परफेक्ट स्कल्पचर छुपा हुआ है, परफेक्ट हीरो छुपा हुआ है, परफेक्ट वर्जन छुपा हुआ है, लेकिन उसको ठीक से तराश के बाहर निकाला जा सकता है और इन सारी चीज़ों से हम इनको सीख सकते हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया और अगर आपने नोटिस किया तो मैं 16 साल आईएएस में था। मैंने आईएएस क्यों छोड़ा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये वीडियो रेफ़र करूँगा। इसको देखें और हम ये वीडियोज़ में और इस चैनल में कोशिश करते रहेंगे कि इस तरह के वीडियो और हम बनाएँ जिससे कि आपको हेल्प हो और अपनी जर्नी जो मेरी रही है उसको आपके साथ साझा करूँ और शायद मिलके हम सब कुछ सीख सकें।